सो अपने दो तरह के टेस्ट टाइप होते हैं, एक होता है फंक्शनल, एक नॉन। एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, सो फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अपन देखते हैं कि जो जो फंक्शनैलिटी थी ना वो बराबर काम कर रही है नहीं कर रही। ईच फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑपरेट इन कन्फर्मेंस विद रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन आया था ना कि सेंड मैसेज करना है तो मैसेज जा रहा है नहीं जा रहा है, रिसीव मैसेज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें देखती है। जो आपकी रिक्वायरमेंट थी ना उसके ऊपर देखा जाता है व्हाट द सिस्टम डस। ठीक है, उसके ऊपर देखा जाता है कि प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही, उसे अपन कहते हैं फंक्शनल टेस्ट। ये अपने ब्लैक बॉक्स पढ़ी थी, ये क्या होती है? दिस इज द टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, जरूरी नहीं है पर इसमें अपन इनपुट प्रोवाइड करेंगे और अपन उसमें देखेंगे कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे कि अपन क्लिक करते हैं किसी बटन पे, प्रॉपरली क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा, करेक्ट पेज आ रहा है नहीं आ रहा। सो ये सारे पार्ट होते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के। ओके, नाउ की स्टेप्स क्या होते हैं फंक्शनल टेस्टिंग में? पहला होता है आइडेंटिफाई फंक्शंस। ये ऊपर ऊपर की बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस अब याद रखना है कि अपन फंक्शनैलिटी आइडेंटिफाई फंक्शंस फर्स्ट होता है। तो फर्स्ट होता है आइडेंटिफाई फंक्शन, मतलब व्हाट द सॉफ्टवेयर इज सपोज टू डू। ये देखना जरूरी है कि व्हाट्सएप है वो सेंड मैसेज कर रहा है नहीं कर रहा है, वही तो उसका काम है। इंस्टाग्राम है, पर्टिकुलर आप रील्स चढ़ा पा रहे हो नहीं चढ़ा पा रहे, वो उसका काम है। ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसमें खरीदारी कर पा रहे हो नहीं कर पाते, वो उसका काम है। तो ये अपन को देखना कि सॉफ्टवेयर करता क्या है। सेकंड, क्रिएट इनपुट डेटा। अपन को डेटा ही बनाना पड़ेगा। मेरे को व्हाट्सएप है तो मेरे को कोई डेटा भेजना है तो बनाना तो पड़ेगा या कहीं से लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रिपेयर द डेटा। मेरे को अमेजोन है, यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन तो करना ही पड़ेगा ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी इसके अंदर। नेक्स्ट, डिटरमाइन एक्सपेक्टेड आउटपुट। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि जब अपन ने कुछ काम किया, ओके, कुछ भी आउटपुट तो उसको क्या आया। दो और दो मैंने भेजा तो चार होके आ रहा है नहीं तो। ओके, फिर अपन एग्जीक्यूट करके देखेंगे अपने टेस्ट केसेस को, मैन्युअली करेंगे या फिर यूजिंग प्ले राइट या टाइप स्क्रिप्ट, कैसी ना कैसे अपन करके उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे फंक्शनल में। और लास्ट क्या होगा, अपन फंक्शनल में कंपेयर के देखेंगे कि हमारा रिजल्ट एक्चुअल और एक्सपेक्टेड सेम है या नहीं। तो ये अपनी फंक्शनल टेस्टिंग का काम होता है। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर दिया गया है आप उसको देखोगे ढंग से काम करता है नहीं करता। व्हाट्सएप है, मैं उसके आइडेंटिफाई करूंगा फंक्शन कि सेंड मैसेज रिसीव मैसेज सही चल रहे हैं नहीं, ब्लॉक अनब्लॉक, है ना। फिर मैं इनपुट डेटा बनाऊंगा उसके लिए कि यूजर नेम पासवर्ड, क्या गाने भेजने गाने। फिर मैं देखूंगा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है कि अगर मैंने ब्लॉक कर दिया तो आदमी ब्लॉक हो जाना चाहिए। फिर एक एक जो टेस्ट केसेस है बनाऊंगा ना भाई, अपन देखेंगे उनको रन करके देखूंगा कि मैसेज सेंड किया रिसीव किया, मैसेज 2 MB का भेजा 40 MB का भेजा, सब करके दूंगा। फिर लास्ट होता है कंपेयर रिजल्ट। जो हमने टेस्ट केस एग्जीक्यूट किए थे उनको कंपेयर करके देखेंगे कि वो करेक्ट तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। समझ में आई फंक्शनल टेस्टिंग? यस और नो? यस। लिख लो, एक बार मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट लो, ध्यान से सुनो इसको समझो। फिर अपन देखेंगे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। करो नॉन फंक्शनल, जो फंक्शनल से हटके हो, जैसे परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, स्केलेबल। सो इसके जो इससे हटके टेस्ट करते हैं परफॉर्मेंस, अगर 1000 लोग आ गए और अपन ने एक साथ डेटा डाल दिया तो नहीं हो सकता ना। तो उसी तरीके से सबसे पहले आती है इसमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब जैसे ही अपने रेलवे स्टेशन के 10 बजते हैं तत्काल के, तो आपकी साइट ड्यू स्लो हो जाती है। रीजन परफॉर्मेंस डाउन हो जाए क्योंकि बहुत हजारों लोग उस पर होते हैं। तो ट्रैफिक सिस्टम होता क्या, है। हाँ, सो अपन उसमें चेक करते हैं हाउ फास्ट योर सिस्टम इज रिस्पॉन्ड कर रहा है। सेकंड होती है लोड टेस्टिंग। अब मानो मेरा परफॉर्मेंस 100 यूजर पे सही चल रहा है, फिर मैं क्या करूंगा, लोड बढ़ाऊंगा, 200 करूंगा, 300 करूंगा, जब तक देखूंगा लोड बढ़ाता जाऊंगा जब तक कि मेरा सिस्टम
एक लिमिट क्रॉस ना कर जाए, एक्सपेक्टेड लिमिट ना मिल जाए आपको। कि मेरी यस। लिमिट है कि 1 करोड़ लोग आ सकते हैं, तो धीरे 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 अपन बढ़ाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग क्या होता है, धीरे 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 आप इंक्रीज करते हो यूजर्स, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट होता है स्ट्रेस टेस्टिंग। ठीक है, लोड तो आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, पर इसमें आप ये नहीं कर रहे कि आप तोड़ रहे हो इसको। आपका जो है 1 करोड़ का है, तो आप पहले 10 लाख बढ़ाए, फिर 10 लाख बढ़ाए, फिर 10 लाख बढ़ाए। लोड इट्स उसे कहते हैं लोड, कि आप इसको लोड बढ़ा रहे हो जितनी आपकी लिमिट है ना। हाँ स्ट्रेस क्या होता है, आप उसको उसका ब्रेक इवन पॉइंट पता लगाते हो। 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख की कहाँ जाकर के ये टूटेगा। So that is known as stress test. सर, AWS में आता है ना इसका थोड़ा बहुत, हाँ तो अमेजोन वेब सर्विस में हाँ, लोड बैलेंसर स्ट्रेस करके क्या होता है, जैसे फंक्शनल। अपन रबड़ बैंड को खींचते हैं ना, हाँ। खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं, खींचते जाते हैं, लोड तो बढ़ा ही रहे हैं, फिर स्ट्रेस एक पॉइंट आता है, वो जाकर के वहां टूट जाता है। ओके, उसे कहते हैं अपन स्ट्रेस टेस्टिंग। चौथा नॉन परफॉर्मेंस में आता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। चौथा क्या आता है, सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या होता है, अपन ये देखते हैं कि डेटा इज सेफ एंड नो लूप होल्स फ्रॉम हैकर्स। आपका डेटा सेव होना चाहिए, कोई आप गलत यूजर नेम पासवर्ड ये चीजें, आपकी पूरी ये जो भी होती है ना, ये सारा आपका नॉन फंक्शनल में आता है, सिक्योरिटी से रिलेटेड। फिफ्थ होता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी कहते हैं ऐप जो होती है ना, कोई इजीली यूज कर सको। आप पता चला आप तेजी से ड्रैग कर रहे हो, मानो अपन कार में गए, स्टार्ट वजन, बटन दबा रहे हैं कार का, अरे वो दबी नहीं रहा ढंग से, किसी बटन को ओके का बटन दबा रहे हैं, वो ढंग से दबी नहीं रहा, साइड में ले जाके तो यूजेबल, इजी यूज होना चाहिए। तो इसमें अपन चेक करते हैं हाउ यूजी यूजर न्यू यूजर कैन यूज इट। ओके, तो ये होती है यूजेबिलिटी टेस्ट। सो ये चीजें जो आपकी होती है ना, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, लोड, स्ट्रेस, यूज, सिक्योरिटी एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग, ये सारी आपकी पार्ट होती है नॉन फंक्शनल का, और ये दोनों इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक बार देखो वापस, 5 मिनट लो। ठीक है, फंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया, फाइन। अब होता है रिग्रेशन टेस्टिंग। इंटरव्यू क्वेश्चन है सारे, यस सर। है ना। और जो आज मैंने वीडियो देखा था ना, उसको जरूर कंप्लीट कर देना। यस सर। नेक्स्ट इज रिग्रेशन टेस्ट। तो 5 तो इंटरव्यू क्वेश्चन करने ही है। ओके सर। सो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। तो हमने एचटीएलसी पढ़ी थी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, यस है सर। ना। तो ये एक उसका पार्ट है, रिग्रेशन टेस्ट। ठीक है, इट इज हाँ। परफॉर्म्ड वेन एवर देयर इज अ चेंज इन कोड। कहीं भी चेंज आ गया ना कोड में, मान लो सेंड मैसेज में कोई वो आ गया ना, सो अगर सेंड मैसेज में आ गया, तो अपन पूरा कोड चेक करेंगे, पूरा कोड, पूरा सॉफ्टवेयर वापस टेस्ट होगा कि कहीं उससे रिलेटेड चेंज में कहीं और इफेक्ट आए तो नहीं है, कि जो नया चेंज होके आया है उसके कारण आपके कोई, ensure that new changes have not broken the existing feature। जो आपके existing feature है, वो पर्टिकुलर ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, तो उसके काम आता है अपना रिग्रेशन टेस्ट। अब मानो ओके। मैं एक ऐसा ही एग्जांपल दूं, वेबसाइट का, तो हो ही गया, सेंड मैसेज देखा, बाकी तो नहीं हुआ। अगर मानो मैंने टेस्ला की कार है मेरे पास, है ना, और उसने ऐड किया एक नया बटन सेल्फ पार्किंग का, ठीक है ना। यस सर। तो अगर ये है, तो अब तो अपन उससे रिलेटेड सारी चीजें टेस्ट करेंगे ना, कि ब्रेक्स भी टेस्ट करेंगे, स्टीयरिंग्स भी टेस्ट करेंगे, बाकी चीजें भी तो परफेक्ट वर्क कर रही है नहीं, करी सेल्फ पार्किंग में, यस सर। है ना। तो उसे एक तरह से रिग्रेशन टेस्टिंग कहते एंटायर एप्लीकेशन टेस्ट करना पड़ता है वापस। हैं। कि आपका जो फिक्स आया है, वो आपकी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी के बिहेवियर को
इफेक्ट तो नहीं करता। तो इसमें इन्वॉल्व क्या, जितने भी पुराने टेस्ट केसेस पास होते हैं ना, सो इट इन्वॉल्व री रनिंग प्रीवियस पास टेस्ट केसेस। जितने भी अपने प्रीवियसली पास टेस्ट केसेस होते हैं ना, वो सारे अपन को वापस करके देखने रिग्रेशन में। तो ये कब कब होता है, मानो आपकी न्यू फंक्शनैलिटी ऐड हुई कोई, ठीक है, न्यू फंक्शनैलिटी ऐड हुई तो अपन को रिग्रेशन टेस्टिंग करनी होती है। अगर मानो बग फिक्सेस हुई, कोई बग फिक्स हुआ, तो अपन को रिग्रेशन करनी चाहिए। कोड ऑप्टिमाइजेशन हुआ, कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपने दोबारा कोड लिखा ताकि वो फास्ट काम करे, ठीक है। अगर कोड ऑप्टिमाइजेशन हुआ तो अपन को ये करना पड़ता है, क्या कहते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग। एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अगर मानो अपना कोई और सर्वर था, अपने किसी और सर्वर में डाल दिया, तो वो एनवायरनमेंट चेंज में अपन को करना पड़ेगा। तो इन सब केसेस के अंदर अपन को रिग्रेशन टेस्टिंग करके देखना। समझ में आया? एक बार पढ़ लो इसको, क्या बोल रहा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, और जो आपके काम भी आता है, वो है स्मोक टेस्टिंग। वो है आपका स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग क्या है बेसिकली, ये परफॉर्म जैसी बिल्ड बताई क्या होती है, जैसे नया कोड आता है ना आपके पास इंटरनली, मैंने बताई थी ना तुम्हें बिल्ड क्या होती है, यस और नो। यस यस, बताया था सबसे तो पहले। जैसे ही नया कोड आता है उसको बिल्ड कहते हैं इंटरनली। तो जैसे ही यस नया कोड आता है ना, फ्रेश बिल्ड आती है, तो उसमें जो क्रिटिकल फंक्शनैलिटी है ना, वो सही काम कर रही है नहीं कर रही है, अपन उसको चेक करते हैं। मानो ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट आई, तो मैं देख लूंगा मैन वर्क कर रहा है, नहीं केवल मैन पे क्लिक करके देखूंगा चल रहा है, वुमेन चल रहा है, किड्स चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है। मैं कोई परचेजिंग वर्चेजिंग करके नहीं देख रहा। मैं उसमें जाके देख लूंगा कि हाँ ये चीज चल रही है, कोई सिनेरियो एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं देखूंगा मेजर फंक्शनैलिटी चल रही है नहीं चल रही। सिनेरियो भी हो सकता है, एक मेजर सिनेरियो एग्जीक्यूट करके देख लिया कि एक चीज परचेज करके देख ली, ठीक है, केवल ऊपर ऊपर से अपन चेक करेंगे। तो जब भी नई फ्लैश बिल्ड आती है ना, तो अपन उसके ऊपर कौन सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, वो होती है स्मोक टेस्ट। सो इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म्ड ऑन अ फ्रेश बिल्ड, okay, to determine if it is critical functionality work correctly. It is also known as build verification testing. इसको अपन बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग भी कहते हैं। ओके। और स्मोक टेस्टिंग ये होती है रियल वर्ल्ड में, जैसे, और देखो, और देखो ये एक तरह से अपन ये भी कह सकते हैं ना, ये इनिशियल राउंड की टेस्टिंग है। पहली बार बिल्ड आई है तो अपन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि इनिशियल राउंड की टेस्टिंग है। Fine. So it is an initial round of testing used to verify the important features of software are working fine or not. So initially अपन पता लगा लेंगे कि जो सॉफ्टवेयर के मेन फंक्शंस है वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये पार्ट होती है आपकी सॉफ्टवेयर स्मोक टेस्टिंग का। ओके। अगर मानो कार आई कोई आपके पास, तो आप स्टार्ट इंजन करके देखोगे या नहीं देखोगे? तो मेन एक तरीके से मेन फंक्शनैलिटी चेक करके देख ली स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। उसके बाद म्यूजिक सिस्टम बस तेज करके देख लिया चल रहा है नहीं चल रहा, बाद में देखेंगे कम करके और तेज करके। तो दैट इज नोन एज स्मोक टेस्टिंग। कॉमन स्मोक टेस्टिंग सिनेरियोज, अगर अपन मैं ई कॉमर्स की बात करूं, कि अगर आप ई कॉमर्स है उसमें सिनेरियोज बताओ, ये सोचना। सिनेरियो क्या होता है, हाई लेवल ऊपर ऊपर से टेस्ट करना। ये अपन क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन लॉन्च करके देखेंगे, और ऑथेंटिकेशन करके देखेंगे कि यूजर लॉगिन कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ठीक है। कोर फंक्शनैलिटी के देखेंगे, कैन यूजर एबल टू ऐड ऑन द कार्ट और नॉट, अंदर नहीं जा रहा। यस मेन्यूज सर। है, यस सर। हाँ, मेन्यूज में लिंक क्लिक करके देखेंगे कि मेन मेन्यूज पे अपन क्लिक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। तो ये क्या मेजर फंक्शनैलिटी होती है ई कॉमर्स की। तो ये एक तरीके से देख सकते हैं अपन स्मोक टेस्ट। समझ में आया? इंटरनल ही नहीं जा रही, इंटरनल तो अपन रिग्रेशन में जा रहे हैं। यस सर। क्लियर है? एक बार देखो इसको।
इंटरव्यू में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन स्मोक एंड सैनिटी, ठीक है। सैनिटी क्या होता है, सबसेट होता है रिग्रेशन का। यस सर। इसमें क्या होता है, पूरी फंक्शनैलिटी चेक नहीं करते रिग्रेशन की तरह, यस सर। पर स्मोक की तरह भी छोटी मोटी फंक्शनैलिटी चेक नहीं करते, थोड़ी सी डिटेल में जाके टेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, थोड़े डिटेल डिटेल में में जाए। जाके टेस्टिंग करते हैं। तो अपन यस इसको सर। बोलते हैं ये सबसेट होता है रिग्रेशन टेस्टिंग का, यस सर। ठीक है। इज अ सबसेट ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग। It is performed after receiving the software build with minor changes or bug fixes to verify a specific bug has been fixed, है ना? That यस सर। changes haven't caused immediate obvious issues, ठीक है। सो इसमें क्या छोटे मोटे चेक, मतलब छोटा सा बग आया, मानो कोई छोटा सा बग आया कि कोई क्वेश्चन मार्क गलत लिख दिया था, स्पेलिंग मिस्टेक थी जिसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो अपन उसके लिए ही आसपास की चीजों को टेस्ट करेंगे बस, ठीक है। आसपास की चीजों को थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, मतलब स्मोक में तो क्या, आप क्रिटिकल फंक्शनैलिटी देखते हो, रिग्रेशन में डेप्थ में जाते हो। यहाँ क्या जो छोटा मोटा फिक्स आया है ना, उसको बस उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें टेस्ट करके देख लेते हो, सही चल रही है नहीं चल यस सर। रही, है ना। याद रखना डिफरेंस स्मोक और सैनिटी में, कि यस स्मोक सर। में तो मेजर फंक्शनैलिटी देखी जाती है, सैनिटी सब पार्ट सबसेट होता है रिग्रेशन का। इसमें क्या यस कोई सर। भी चेंज आया या बग आया छोटा मोटा, तो उससे रिलेटेड टेस्टिंग होती है, थोड़ी सी इन डेप्थ होती है रिग्रेशन, थोड़ी सी इन डेप्थ होती है स्मोक के होती है मुकाबले, स्मोक के कंपैरेटिवली। है। यस सर। ये होती है आपकी सैनिटी टेस्टिंग। ये इसमें केवल अपन एक पर्टिकुलर पूरे सॉफ्टवेयर को नहीं देखते, यहाँ पर इट्स गोल इज टू वेरीफाई पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड चेंजेस। जैसे सेंड मैसेज है ना, मैं केवल सेंड और रिसीव को ही देखूंगा, ब्लॉक ब्लॉक को नहीं देखूंगा इसमें जाके, क्योंकि उसमें एक यस। छोटा सा चेंज आया बस उसको ही देखूंगा, है ना। इतना यस। डेप्थ में नहीं जाऊंगा, उससे ही रिलेटेड रहेगा। यस। देखो स्मोक में क्या होगा, पूरी फंक्शनैलिटी चेक होगी केवल ऊपर ऊपर से। सैनिटी में क्या होगा, जिस फंक्शनैलिटी में इशू आया ना उसको ही चेक करेंगे थोड़ा सा डेप्थ में, समझ गए। रिग्रेशन क्या यस होता सर। है, पूरा सॉफ्टवेयर डेप्थ में होता है। यस। रिग्रेशन क्या होता है, पूरा सॉफ्टवेयर डेप्थ में होता है। स्मोक क्या होता है, केवल मेजर मेजर फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं। सैनिटी क्या होता है, जिस पार्ट में इशू आया है ना, उस पार्ट को टेस्ट उसी करते पार्ट को अपन चेक करेंगे, ठीक है। हैं। एक डाउट था सर, सैनिटरी टेस्टिंग में सिनेरियो लिखना ही पड़ेगा ना फिर भी? सारे सिनेरियो तुम्हारे रिग्रेशन में ऑलरेडी लिखे हुए होंगे, अच्छा, वही सिनेरियो को वही, फॉलो करके हाँ इसको वापस वही। से टेस्ट बस करना कोई आप उसमें लिख दो कि उसमें ब्रैकेट में डाल दो स्मोक में भी ये करने हैं, सैनिटी में करने हैं, है। ओके। टेस्ट के तो सेम ही रहेंगे, हाँ, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट अपन ने लास्ट जो है आज का टेस्ट टाइप में, नहीं सिक्योरिटी में परफॉर्मेंस टेस्टिंग। ओके सर। अभी अपन ने पढ़ाई भी थी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एक बार दोबारा देखिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो यहाँ जब यहाँ देखिए नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट होता है, हाउ सिस्टम परफॉर्म इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिव अंडर पर्टिकुलर वर्कलोड, कि वर्कलोड जब ज्यादा होता है उस केस में आपका सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है, डेट इज नोन एज परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ओके। और अपन ने देखा था इसमें, पता है क्या क्या देखते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पॉन्स टाइम, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट द रिप्लाई फ्रॉम द, कितना टाइम लगा रिप्लाई आने में, उसको कहते हैं आप रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। थ्रूपुट, थ्रूपुट थ्रूपुट होता है कि आपके नंबर ऑफ रिक्वेस्ट हैंडल्ड पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी रिक्वेस्टों को संभाल लिया। मानो मैंने 5 जगह क्लिक किया था, 5 जगह काम हुआ है नहीं हुआ, सो उसे कहते हैं अपन थ्रूपुट, परफॉर्मेंस के पार्ट है। नेक्स्ट होता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कि आपका जब अपन टेस्टिंग कर रहे थे हाई परफॉर्मेंस में, तो आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन, ये नहीं होगा सीपीयू बैठ गया मेरा, रैम ही फूक गई मेरी, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देखनी है आप जब परफॉर्मेंस टेस्टिंग करोगे, ओके। टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग कौन कौन सी होती है अपन ने अभी पढ़ी थी, लोड स्ट्रेस, क्या क्या होती है, लोड स्ट्रेस की थी ना अभी अपन ने। यस सर। टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है लोड, लोड टेस्टिंग क्या होती है,
कि एक पर्टिकुलर यूजर्स है, 500 यूजर्स के साथ करके देख लो। यस सर। ठीक है। देन टेस्टिंग उसके है बाद अंडर थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्टेड बढ़ाएंगे। लोड। स्ट्रेस क्या होती है, जब तक वो टूट नहीं जाता पास तब तक आप खींचते जाते हो। में। यस सर। नेक्स्ट होती है स्ट्रेस। टेस्टिंग बियॉन्ड द लिमिट, फाइंडिंग द ब्रेक पॉइंट। ओके। नेक्स्ट होती है एंड्योरेंस, कि आपने 10 घंटे तक 20 घंटे तक आपने टेस्टिंग पे लगा रखी है, चलने दो इसको 20 घंटे और 100 यूजर्स के साथ। समझ रहे हो, दैट इज एंड्योरेंस। कहीं ना कहीं तो टूटेगी यस जा करके एक साथ काम। गाड़ी को आप, अपनी कार को 5 40 घंटे लगातार चलाते रहो, जाकर के फूकी जाएगी ना एक बार तो। यस सर। उसी तरीके से एप्लीकेशन वगैरह होती है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए उसको चलाते जा रहे हो और वो जाकर के लीक हो जाती है। एक होती है स्पाइक टेस्टिंग। सडनली 50 यूजर काम कर रहे थे, आपने 500 यूजर डाल दिए, तो हिल तो जाएगा ना एक बार। क्या स्पाइक, एकदम स्पाइक ऊपर गया, एकदम कम कर दिए, सडन ह्यूज इंक्रीज इन यूजर्स, तो उसको कहते हैं स्पाइक टेस्टिंग। तो ये सारा पार्ट होता है आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग। समझ में आया परफॉर्मेंस टेस्टिंग? पढ़ लो यस सर, एक बार, समझ में क्या समझ में नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। सारा इंटरव्यू में पूछा जाएगा, रट के रख लेना। सिक्योरिटी भी किसका पार्ट होती है? नॉन फंक्शनल का। लिस्ट बना लेना अपने हिसाब से, नॉन फंक्शनल में क्या क्या बताया मैंने। यस सर। इसमें वैल्यूबिलिटी, थ्रेट्स, रिस्क, इन सब कोई वैल्यूबिलिटीज क्या होती है कि कोई गलत यूजर ने कोई जाकर के SQL इंजेक्शन कर दे, यूजर नेम गलत, तो उन सबको रिस्क जो भी होती है इसको वैल्यूबिलिटीज कहते हैं अपन, है ना। यस सर। So non-functional testing type that uncovers vulnerabilities, threats, risk in a software application, prevent miscellaneous attacks from intruders. It makes software hack proof. Okay, तो इसे कहते हैं अपन basically security testing. Okay, so security वही है, डेटा आपको सिक्योर रखना है साइबर अटैक वगैरह से। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सिक्योरिटी के? 6 कोर प्रिंसिपल्स होते हैं सिक्योरिटी के। कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अवेलेबिलिटी एंड नॉन रिडेम्पशन। ओके, कोई यूज के नहीं है अपने मैनुअल के हिसाब से। जब अपन सिक्योरिटी टेस्टर बनने की सोचेंगे ना तब देखेंगे इसको। अभी तो ये यस सर। समझा सिक्योरिटी टेस्टिंग जो होती है नॉन फंक्शनल होती है। फाइन। और ये अनकवर करती है कि आपके कोई थ्रेट्स हैं, गलत हैकर्स आ जाए, इन सब से आपको आपके सॉफ्टवेयर को बचा के रखना है। तो ये दिस इज बेसिकली नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो देखो अपन ने नॉन फंक्शनल की आगे पढ़ ली, परफॉर्मेंस पढ़ ली, सिक्योरिटी पढ़ ली। अब एक देखते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी का मतलब अभी पढ़ा था अपन ने, जो इजीली अपन इसको जिसको यूज कर सके। नेक्स्ट इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग। तो ये देखता है कि हाउ फ्रेंडली एन एप्लीकेशन, ओके, वर्क्स। सो दिस इज ऑल्सो नॉन फंक्शनल, कि इजीली काम कर पा रही है नहीं कर पा रहे। ओके, कि आपका ड्रैग एंड ड्रॉप हो नहीं पा रहा। तो ये देखता है कि इसमें हाउ फ्रेंडली इट वर्क्स। ठीक है, अपन ये देखते हैं कि आपका इजीली काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो ये भी क्या है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टाइप मेजर यूजर फ्रेंडली ऑफ एन एप्लीकेशन। ठीक है। फंक्शनल में केवल आप ये देखते हो कि एक्स इंटू एक्स हो रहा है नहीं हो रहा। ये भी देखता है तो एक्स इंटू एक्स हो रहा है, तो पर ये है कि इजीली हो रहा है नहीं हो रहा। पता चले आधा घंटे तक मैं वेट कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस लो हो गई। और या मैंने बटन दबाना कर रहा हूँ, एक्स इंटू का बटन दबाना चाह रहा हूँ, दब ही नहीं रहा। ठीक है, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए इसमें। ये होता है आपका यूजेबिलिटी टेस्टिंग, यस सर। है ना। ओके। नेक्स्ट होता है रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबल है या नहीं, ये भी नॉन फंक्शनल का पार्ट होता है कि मैंने 2 into 2 डाला तो 4 आ रहा है नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, ये 40 आ रहा है नहीं आ रहा है, 20 into 2 डाला, पता चला 10 बार तो सी आया, 12वीं बार 45 आ गया, 15वीं बार 47 आ गया, तो ये रिलायबिलिटी कम होती है ना इससे। यस सर। तो ये रिलायबल हर समय होना चाहिए, ठीक है, कि आप हर यस आपने 4 ट्रांजेक्शन किए तो प्रॉपर जा रहा है, 5वां ट्रांजेक्शन किसी और के पास अमाउंट चल गया, तो रिलायबिलिटी खत्म होती है ना इससे। यस सर। भाई ये प्रॉपरली रिलायबल होना चाहिए, है ना। तो ये यस सर। आपके टोटल वो होते हैं परफॉर्मेंस, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्ट टाइप, तो इनके बारे में यहाँ तो पढ़ो ही। उसके बाद